जब वो मन की बात जो बच्चों के साथ करते हैं ना, वो एक बार फेस टू फेस कर लें जनता के सामने। मन की बात देखो, जब एग्जाम आता है तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन पेपर जब लीक हो जाता है तब कोई चर्चा नहीं करते। इसको कैसे देखते हो? इसको इसलिए अभी तक उसकी उनकी मतलब पेपर जो परीक्षा पे जो चर्चा करते हैं वही नहीं सुनी। वो चर्चा करते क्या है कि वो सिक्का लगाते हैं ऐसे करके, ये ले ऐसे करके, वो करके लगाते हैं ऐसे करके बच्चे। हाँ, सिक्का लगाता है बच्चों के सामने। ऐसी हरकतें मैं नहीं कर सकता। इशारा ही काफी है सर। ऐसी हरकतें मैं नहीं कर सकता। ऐसे करके जो करते हैं। देखो 2024 में सबने वोट दे दिया, हमने ना दिया नाम देने के। 2024 में हमसे गलती हो गई, क्या 2029 में दोबारा हम ये गलती करेंगे कि दोबारा हम वही बटन दबाएंगे? हमारी लड़की आई थी, हमें उत्तर प्रदेश से बाकी आई है। हमें ना तो बटन कोई भी दबेगा, लेकिन जो वोट चोरी है वो जाएगी भाजपा में ही। आप डालो चाहे किसी को, वो भाजपा में ही काउंट होने वाली है। तो फिर कैसे आपकी मांग सुनी जाएगी? मांग हमें अब ऐसे ही सुनाना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। मैं एसएससी वाला हूँ, मैं बिहार एग्जाम देने गया था, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम देने गया था। सेंटर देकर बाहर निकला है तो बाहर 1.5 लाख पर डील हो गया था, मेरे दोस्त का ही। बाहर 1.5 लाख में डील हो गया, 1.5 लाख पर डील हो गया था पेपर का। अब ये बताइए, मैं सालों साल इंतजार किया हूँ, तैयारी किया हूँ, और बिहार में गया था एक पैर पे खड़े होकर 12 घंटे में। अब वहाँ पर मैं पेपर देकर आ रहा हूँ। अब बताइए मेरे ऊपर क्या बीता होगा। 4 दिन तक मैं खाना नहीं खाया था, इतना दर्द हुआ था। तो ये सब बातें भाई कौन करेगा? नीट के बच्चे हैं, सालों के साल इंतजार करते हैं, एक बार अगर फेल हो जाते हैं दोबारा लग जाते हैं। उन सब चीज़ों का कोई बात ही नहीं कर रहा है। बस मोदी अरे ठीक है भाई, मोदी वाला मुद्दा लगा है, ठीक है, वो लोग आप लोग करिए, लेकिन स्टूडेंट का बात कब होगा? अगर मुद्दा है, ठीक है, बहुत से मुद्दे हैं, तो स्टूडेंटों से आप लोग से भी निवेदन है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट है, जो बैग टांगों के आए हैं, उन लोगों से बात कीजिए, न कि जो मान लीजिए जो नीट का पेपर नहीं दिया, जो एसएससी का पेपर नहीं दिया, जो वनडे एग्जाम का पेपर नहीं दिया, आखिर वो बंदा क्या बता पाएगा? आखिर पेपर लीक की ना बात यहाँ पे हो रही है, तो आप लोग पेपर लीक पे बात किया करिए। और सब इधर उधर के मुद्दे, कोई आ रहा है चीन का मुद्दा। पेपर लीक जो हो रहा है, पेपर लीक लगातार हो रहा है। आप यूपी से हो ना? हाँ, यूपी से। मोदी जी कह रहे हैं कि डबल अच्छे दिन आ गए, बड़ी अच्छी सरकार आ गई। क्या दिक्कत बाबू, तुमको कोई दिक्कत है तो क्या हो सर? तो साइड हो जाओ, आराम से बात बना लेना, कहीं और बना लो ना, कोई बात नहीं। हाँ, एक दौर था, योगी जी और मोदी जी मेरे चाहता होते थे, ठीक है। 1.5 लाख में पेपर बिका है, 1.5 लाख में बिक रहा था ना। भाई कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप? मैं 3 साल से। ये 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने 3 लाख रुक जा इन्होंने 3 लाख खर्चा कर दिया होगा। मोदी जी इतनी बढ़िया स्कीम दे रहे हैं कि तुम 1.5 लाख रुपए दो, 3 साल बचाओ, अपने पेपर लो सीधे। हम लोगों के लिए नहीं ना, तैयारी करनी ही नहीं है भाई। अच्छा बताइए, सुनिए सर, क्यों नहीं? मैं सुनिए सर, एसएससी जीडी के लिए मैं 1.5 लाख रुपए दे दूं उसको, पता चला मेरे से रनिंग ना निकले तो कहीं मैं हाइट में चढ़ा गया तो भाई उधर होगा नहीं सर, यही तो बात है। बताइए, ये कह रहे हैं कि मान लो 1.5 लाख दे दूं, तो भाई मेरे पास 1.5 लाख होना भी तो चाहिए। अगर 1.5 लाख मैं दे दूं तो मेरा कोई भरोसा है कि मेरा रनिंग निकल जाएगा? रनिंग ना निकल पाए, कहीं मैं फाइनल मेरिट में चढ़ जाऊँ, तो मेरे बाप दादा बहुत बड़े अंबानी तो है तो नहीं कि 1.5 लाख रुपए उनके लिए एक ताश के पत्तों के जैसे होगा। ये उत्तर प्रदेश में जो ये हो रहा है पेपर की धांधली, योगी जी तो कह रहे हैं रामराज चल रहा है। नहीं, कुछ रामराज कैसे चल रहा है सर? पुलिस आया उसका भी दशा वही है, लेखपाली आया उसका दशा वही है, एसआई में आया उसका भी दशा वही है सर। अब ये बताइए, टीचर वाले बच्चे हैं जितने, टीचर वाले 9 साल हो गए भर्ती, अभी तक योगी जी दे नहीं पाए हैं। उनका दर्द सर दर्शन देखेंगे आप तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। और कह रहे हैं रामराज चल रहा है। कौन सा रामराज चल रहा है बता दे भाई, हम मिले तो जाने। मेलोडी दिखाएंगे, मेलोडी ये सब नहीं दिखाएंगे। कितने साल से पेपर रुका पड़ा है क्या? मैं कह रहा हूँ, इतने लोग हो भाई, सबसे कह रहा हूँ, अगर आपको किसी टीचर का जो तैयारी करने वाला बच्चा होगा, एक बार उसे आप दर्द उसका पूछ लीजिएगा, आप खुद फपक के रोएंगे उस बंदे का अगर दर्द आप सुन लेंगे तो। 9 साल कम नहीं होता है भाई, 9 साल में तुम लोग 5 साल में सरकार बदल जाती है, तुम लोग बदल लेते हो अपना। 9 साल हो गया, उसका एक पेपर नहीं आया है, इस पर बातें कौन करेगा सर? दर्द हमें पता है, देखो दर्द हमें पता है। आप क्या करते हो? मैं टीचरों में पढ़ाता हूँ बच्चों को, ये दिल्ली में ही। क्या पढ़ाते हो? सारे ग्रेजुएशन तक, ठीक है, इंस्टीट्यूट है हमारा। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? टाइटेनियम अकेडमी। अच्छा, हाँ जी, अब सुनिए मेरी बात। मैं जानता हूँ बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। एक मिनट पहले बता, बताइए। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो आपके बच्चे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों का आपका पेपर लीक हुआ? कौन से बच्चों? सर मैं अभी हाल ही में 2024 में लीक हुआ था नीट का, और इस साल फिर से वही हालात है नीट का दोबारा। आप कब से पढ़ा रहे हैं? मुझे पढ़ाते हुए 12 साल हो गए। 12 साल से अगर आपको देखा जाए, कितने पेपर लीक हुए? मैंने अभी हाल ही में नीट के तो मैंने 3-4 पेपर देख लिए। उसके बाद मैंने एसएससी के भी सुने कई बार कि एसएससी, हाँ जी ठीक है ना। तो ये बात देखिए, ये बात मुझसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता कितने पेपर लीक हुए? नहीं, मैं जानना, आप टीचर इसलिए नहीं, एक बात तो मैंने बताया ना अभी आपको कि कितने पेपर अभी 2024 में नीट का मुद्दा उठा था, 2026 में उठा, ये आपको अपडेट है ना, 2025 में नहीं उठा। इस बात की गारंटी कि 2025 में लीक नहीं हुआ होगा। हाँ। हो सकता है बात खबरें बाहर नहीं आई। इसके अलावा
इसके अलावा और भी हो सकती है ना, लेकिन बातें दबाई जा रही हैं। तो अब मुझे पता है कि स्टूडेंट जो है ना बेचारा कितनी मेहनत करता है, रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक रात के जागकर, गरीब परिवार का इंसान पैसे कमा करके पेपर भी जो लीक कराने वाला है कोई आम लोग नहीं होता है। पेपर हम और आप नहीं लीक कर पाएंगे। जो सरकार के जो चुने गए जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके जो मंत्री पेपर लीक वही कराते हैं। उनके अगर वो ना कराएं तो हम और आप पेपर लीक नहीं करा पाएंगे कभी। ठेका चल रहा है इस समय, इस समय ठेका चल रहा है कि नौकरी देंगे, पैसा दीजिए, नौकरी लीजिए। इसमें सरकार भी हम लोग संलिप्त है। सबसे बड़ी बात जो लीक आता है ना, वो लीक आता है जब सरकार ने जो जिनको ठेका दिया है, अगर वो ना बेच करके कोई और अन्य बेच देता है तो ये पेपर लीक जो आता है तब आता है। और रही बात जैसे भैया कह रहे थे, ये जो ठेका देते हैं सब अपने लोगों को बांट देते हैं। अपने लोगों को बांट देते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे, और उसके बाद सदन में कहते हैं कि इस तरह का कुछ नहीं होता, हमारी सरकार एकदम निष्पक्ष है, बहुत अच्छा काम कर रही है। निष्पक्ष है। यूपी उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का हो गया, एसएससी का हो गया, 12th का जो बच्चे थे सीबीएसई बोर्ड का, उनका हो गया। अगर आप देखें 2018 से लेकर के 90+ पेपर लीक हुए हैं। सबसे बड़ी बात कह रहे, जैसे आप कह रहे थे ना, यहाँ देश में ना तो छात्रों की सुनने वाला है कोई। आज किसान खेत पर बैठा हुआ रो रहा है, ना उसकी कोई सुनने वाला है, ना मजदूर की कोई सुनने वाला है, और अगर कोई रिक्शा चालक है ना उसकी कोई सुनने वाला है। कोई जवाबदेही कोई है इस सरकार की? कोई नहीं है। यहाँ पर होती तो आप लोग काहे खड़े होते? और जैसे भैया ने बता रहे थे कि हम मोदी नहीं कर रहा, मैं पिछले 6 घंटे से इसी में हूँ। यहाँ पर हर तरीके से हर व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है। यहाँ पर आज आप सोचिए कि हम बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गाँव से आए हैं। और वो गाँव से क्यों आए हैं? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 रात पहले सोनम वांगचुक जी को, जो 19 दिन से अनशन कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया। और उसके एवज में आज इतने हज़ारों छात्र उपस्थित हुए हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपके ज़मीनी खबर के माध्यम से अमित जी मैं ये और कहना चाहूँगा कि अब आप देखिए कि यहाँ पर जो इस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने के लिए जो आते हैं, जैसे कल स्याही फेंक दी, कल को कोई और भी आता है, वो जो आते हैं। अब आप एक सेकेंड बस मैं एक बात कंप्लीट कर देता हूँ। अब ये जो लोग हैं वो 1947 के समय जब देश आज़ाद हुआ, ये नाथूराम गॉडसे की वही औलादें हैं जो रह गई हैं और वही आकर के प्रोटेस्ट खराब करती हैं। जब गांधीवादी विचारधारा पर अनशन चल रहा है, गांधी जी ने भी किस दिन किया था और वो भी होने वाला था, इनको भी होने वाला था। अब सोचिए कि उनकी औलादें आकर के यहाँ पर चिल्लम चिल्ला करती हैं उस तरीके से प्रोटेस्ट खराब करने। कभी आपने एक चीज़ देखी, जब इनके प्रोग्राम होते हैं, ये अपने आप को सनातनी कहते हैं या इनके जो भी पंडाल लगते हैं, उनमें जाकर के आपने देखा कि बहुजन समाज का एक भी व्यक्ति, चाहे वो दलित समाज से हो चाहे पिछड़े समाज से, जाकर के कोई जय भीम करता हो या जाकर के प्रोटेस्ट खराब करता हो, किसी भी मुद्दे पर के जंतर मंतर पर इकट्ठे होते हैं, कभी कोई व्यक्ति जाता है लेकिन कभी नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर जब बहुजन समाज के लोग एकत्रित होंगे, और मैं तो यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पर सब समाज के जिसके अंदर पीड़ा है। अब आप सोचिए जो 14 बच्चे हों, अच्छा उनके अंदर दिक्कत क्यों आ जाती है? जब कोई सच बोलना शुरू कर देता है या कहता है कि उनको अधिकार मिलने का, अधिकार की जहाँ बात आ जाती है, आज जहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है कि आपकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वहाँ उनको दिक्कत क्यों हो जाती है उनसे जुड़े हुए लोगों को या उस विचारधारा के लोगों को? देखिए, अधिकार की जब बात आएगी तो हमेशा ये लोग आगे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़, अब ये कहेंगे कि हम लोग हिंदू हैं। अभी 2 दिन पहले एक बयान चला था कामरा जी का कि भाई सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम कर दिया। अब आप सोचिए कि जब बीजेपी की कैंपेनिंग होती है तो उसके आगे हनुमान जी नाच रहे हैं, हनुमान जी को नचाया जा रहा है। दूसरी चीज़, मोदी जी खुद हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा रहे हैं। कोई इनकी ना तो भावनाहत हुई। 200 करोड़ से ज़्यादा राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, उस पर कोई बोलने वाला नहीं। बस ये आते हैं और मैं ये कहूँगा, बहुत वैसी बात लगती है कि इन लोगों को दाना डाल दिया जाता है कि भाई जाओ और प्रोटेस्ट खराब करो, कैसे भी कुछ भी हो जाए यहाँ। तो यहाँ पर जो ये RPF देख रहे हैं आप, ये बस कैसे भी करके प्रोटेस्ट खराब करे। प्रोटेस्ट खराब करने की पूरी चाल होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है।